नमस्कार, मैं अलका मिश्रा आज फिर आपके बीच हाजिर हूँ ख्वाहिश फाउंडेशन के रिफॉर्मिंग लाइफ चैनल पर डॉक्टर दीप्ति तिवारी के साथ। स्वागत है आपका डॉक्टर दीप्ति, नमस्कार। और आपको बताते चलूँ, जो लोग आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, कि डॉक्टर दीप्ति एक पेशे से डॉक्टर हैं और साथ ही उनका 26 वर्षीय एक विशिष्ट बालक है, जिसकी मां के रूप में उनका 26 वर्षों का अनुभव और साथ ही 18 वर्षों का विशेष स्कूल चलाने का अनुभव, जहां पर कई अभिभावक रोज रोज नए सवालों के साथ उनके सामने होते हैं और वो उनके प्रश्नों का हल निकालती हैं। तो आज हमारे बीच भी वो ऐसे ही किसी अभिभावक के प्रश्न का हल लेकर हमारे बीच हाजिर हैं। तो आइए, ये एक तरह से डिस्कशन का फोरम है। आप भी अगर आपके मन में भी अगर कोई सवाल उठ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या हमें मैसेज करके बता सकते हैं, हम अगली बार उस सवाल को भी ले सकते हैं। तो डॉक्टर दीप्ति, आज एक पेरेंट का ये सवाल आया है हमारे बीच में कि कई बारी मुझे बहुत गुस्सा आती है अपने बच्चे के ऊपर। वो जब मेरे पास आता है तो मुझे लगता है, उसे चिढ़ सी लगती है कि मेरे पास ये मेरी जिंदगी में क्यों आया। तो बाद में पछतावा भी होता है कि मैंने ऐसा सोच भी कैसे लिया। तो मैं इस तरह के विचारों से किस तरह छुटकारा पा सकती हूँ, या क्या ये सही है? देखिए, सही तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस बच्चे की तो कोई गलती है नहीं। उसकी जो भी कंडीशन है, वैसे वो जिस भी वजह से बना है, उसमें उसका कोई रोल है ही नहीं। तो उस बच्चे पर क्यों गुस्सा निकालना। लेकिन माँ के एंगल से अगर हम सोचते हैं तो बहुत स्वाभाविक सा है, क्योंकि आमतौर पर ये ऐसा नई मदर्स में होता है जिनके बच्चे में नई डायग्नोसिस बनी होती है, तो बहुत सारा दुख और बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन होता है। और वो माँ जो है किसी से कह भी नहीं पाती है। बहुत सारी बार परिवार के अन्य लोग भी उसी को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, या जाने अनजाने में उसके ऊपर ब्लेम आता है। कई बार कोई कुछ नहीं कहता है, फिर भी वो माँ कहीं ना कहीं अपने आप को दोषी समझने लगती है कि मैंने पैदा किया है, मेरा बच्चा है, तो इसकी जो भी कंडीशन है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो ये सब जो बोझ होता है ना, इमोशनल बैगेज जो होता है, इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होता है और ऐसा गुस्सा आ जाता है। कई बार ये भी होता है कि बच्चे के देख रेख में बहुत एक्स्ट्रा टाइम लगता है एक नॉर्मल बच्चे के अपेक्षा। नॉर्मल बच्चा मान लीजिए 1.5-2 साल में वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने लगता है और कुछ चीजों से, उसकी कुछ जिम्मेदारियों से माँ को राहत मिल जाती है। मगर हमारा जो स्पेशल नीड्स बच्चा है, उसके लिए लगातार माँ को करते जाना है 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। तो उस एक्स्ट्रा बर्डन का भी प्रेशर होता है, जिसको हम लोग केयर गिवर स्ट्रेस कहते हैं जी। और साथ में घर की और जो आम जीवन की हर व्यक्ति की जो ऊपर नीचे चलता रहता है, उसका भी स्ट्रेस रहता ही रहता है। तो ये सब स्ट्रेस मिलकर जो है वो एंगर और फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है। और अक्सर हमारे परिवारों में यंग बहू जो होती है या जो माँ है, उसके लिए आउटलेट्स नहीं होती हैं। तो इस सब की वजह से इस तरह के इमोशंस जनरली जनरेट होते हैं। अब इसके लिए करना क्या है, वो उस पर अगर आते हैं तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इन इमोशंस को एक्सेप्ट करना है कि भाई, अगर हम दिन के 12 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे उस बच्चे की केयर में लगे हुए हैं, तो अगर 1 घंटे या कुछ समय के लिए हमको थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जब हम प्यार करते हैं तो हम गुस्सा भी कर सकते हैं उस बच्चे पर। तो उसको थोड़ा सा नॉर्मल वे में लेना है, बहुत ज्यादा गिल्ट नहीं लाना जी, अपने ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना है। दूसरी चीज ये है कि सेल्फ केयर पर बहुत ध्यान देना है। जब आप अपने आप में थोड़ा सा संतुष्ट और अपने अंदर से थोड़ा सा खुश और एनर्जेटिक फील करते हैं, तो आप एक्स्ट्रा स्ट्रेस जो होता है उससे कोप अप करने के लिए आपका मन और शरीर दोनों तैयार होता है। हो सकता है मेरी इस बात पर कोई लोग कहें कि ऐसी परिस्थिति में हम खुश कैसे रह सकते हैं, मगर ये समझना है कि ये जीवन का सिर्फ एक हिस्सा है, ये आपका पूरा जीवन नहीं है। जीवन में और भी बहुत सारी चीजें हैं। हो सकता है
आपका दूसरा बच्चा हो जिसके साथ में आप खुश रह सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ के आपस के रिलेशन से आप खुशी हासिल कर सकते हैं, आपके फैमिली में और लोग हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके माता पिता हैं, या कोई रिश्तेदार हैं, या आपके यार दोस्त हैं, उनमें आप अपनी खुशी ले सकते हैं। जीवन के अगर एक हिस्से में कुछ समस्या है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बाकी सारी चीजों से भी खुशी लेना छोड़ दें, अपने आप को दुख के सागर में डुबो दें। वैसा करने की जरूरत नहीं होती है। तो आप दूसरी चीजों से खुशी हासिल करके जब इस बच्चे की केयर करेंगे तो आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो मेरी समझ से इतना ही है। और इसके बाद भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं, हम ना तो खुश रह पा रहे हैं और ना ही जो है बच्चे के साथ में एफर्ट कर पा रहे हैं, या गुस्सा चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है, तो एक बार आप किसी मनोवैज्ञानिक से या किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट कर सकते हैं। हो सकता है डिप्रेशन जैसी कुछ प्रॉब्लम हो तो उसका जो उचित समाधान है वो भी कर लेना चाहिए। जी, मतलब अगर ये आपकी जो स्थिति है, ये विचार है, अगर लगातार ज्यादा दिनों तक रह रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जी लगातार आ रहे हैं, या उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, या आप कंट्रोल करना चाहते हैं, आप फिर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको किसी विशेषज्ञ की सलाह ले लेना, बहुत समय रहते सलाह ले लेना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीप्ति। तो मुझे आशा है कि इस सवाल से आपके जिज्ञासा शांत हुई होगी। तो आप सभी से मेरा पुनः निवेदन है कि हमारी इस मुहिम से जुड़ें, और इससे जुड़ने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसके साथ ही इसको शेयर करें सभी ग्रुप्स में अपने मिलने वालों के साथ, क्योंकि पता नहीं कब कौन जरूरतमंद बैठा हो और उसके सामने ये वीडियो पहुंच जाए और वो आपको दुआएं दे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।